5 साल की बच्ची मुझको क्या दिख गया दरिंदा को जो उसके प्राइवेट पार्ट छू रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे उंगली करने का प्रयास कर रहा है। मैं ओपनली बोल रही हूँ सर। मतलब यहाँ तक इवन ये भी बोलता था अगर तुम अपनी मम्मी को कह दोगी तो तुम्हारी मम्मी का भी हम रेप कर देंगे, तेरी मम्मी का भी प्राइवेट पार्ट छुएंगे। बहुत तरह का अश्लील भरी सर। तो मुझे ये ताजुब हुआ कि तमाम बच्चियाँ, कम से कम 18 से 20 बच्चियाँ हैं, उम्र है 8 से 10 साल, 12 से 13 साल, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। सब लोग मुझसे लिपट के रो रो के कहने लगी कि हमारे प्राइवेट पार्ट को कोई छूता था। फिलहाल हमारे सामने कुछ बच्चियाँ प्रस्तुत हुई हैं, एक एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चियों को। तो बच्चियों से जब हमारी बातचीत हुई तो उससे ये हमें समझ में आया है कि बच्चों के साथ यौन अपराध हुआ है। आखिर इस दुनिया को हो क्या गया है? एक तरफ माँ अपनी बेटी को मार देती है तो वहीं शिक्षक अपने छात्र के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, प्राइवेट पार्ट को छूते हैं। सोचकर भी घृणा लगता है कि आखिर ऐसे भी शिक्षक हैं। पुराने समय में और अभी भी शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता था, शिक्षक को सबसे पहला दर्जा दिया जाता था। लेकिन शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं, किसी ने सोचा नहीं था। जी, हजारीबाग से यह मामला निकल कर आ रहा है जहां 18 से 19 लड़कियों ने कंप्लेन किया है और कंप्लेन ऐसा किया है जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उन छात्रों ने सीडब्ल्यूसी को कंप्लेन किया और वहां तुरंत कार्रवाई करने के लिए वहां सीडब्ल्यूसी पहुंची और जब वहां बच्चियों का बात को सुना गया तो रूह कांप गया, क्योंकि एक एक बच्चियों ने सच्चाई बयां की। यहां तक कि उन्होंने कहा कि हर एक प्राइवेट पार्ट को छुआ जाता था, गंदे नजरिए से छुआ जाता था। और जब शिक्षक ऐसा हो तो रक्षक कौन बनेगा? शिक्षक के भरोसे लोग अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़ दिया करते हैं, शिक्षक के भरोसे सब कुछ अपने बच्चे को छोड़कर आ जाते हैं। लेकिन शिक्षक ऐसा भी हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। अगर शिक्षक ही ऐसा कारनामा करने लगे तो लोग किस पे भरोसा करें? एक बड़ी कार्रवाई हुई है और बहुत बड़ा ये घटिया मामला जो सामने आ रहा है हजारीबाग से, जहां 16 से 17 लड़कियों ने कंप्लेन किया और सीडब्ल्यूसी की जब महिला वहां पहुंचती है तो उन्हें पकड़कर रोने लगती है बच्चियां और एक एक सच्चाई बयां करने लगती है। यहां तक कि शिक्षक ये भी प्रताड़ना करते थे कि अगर आप अपने गार्जियन को सही बताएंगे तो आपके मां के साथ भी मैं इसी तरह का व्यवहार करूंगा जो आपके साथ करता हूं। आप पूरी वीडियो को देखें और सीडब्ल्यूसी की महिलाओं ने क्या कहा, सारी बातें सुनें। नमस्कार सभी को, झारखंडी जोहार। मेरा नाम अमीशा प्रसाद है और मैं संपूर्ण संकट मोचन फाउंडेशन के संस्थापक हूँ। हजारीबाग जिला अंतर्गत एक गांव है जहां पे प्रिंसिपल के द्वारा सालों से बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे आपत्तिजनक काम को करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इस मामले को जब मुझे बताया गया, जब इस मामले के बारे में हमारे तक बात आई तो मैं यहाँ नहीं थी, मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। तो मैंने बोला कि ठीक है मैं आती हूँ। तो आज मैं उस स्कूल में विजिट की, वो स्थानीय लोगों से बातचीत की। तो मुझे लगा था कोई भी ऐसी 2 लड़की हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी में सिर्फ 2 लड़की आई थी स्टार्टिंग में जिन्होंने हेल्पलाइन नंबर में कॉल किया था। तो जब मैं वहाँ पे लड़कियों से बात करी सर, तो मुझे ये ताजुब हुआ कि तमाम बच्चियाँ, कम से कम 18 से 20 बच्चियां हैं, उम्र है 8 से 10 साल, 12 से 13 साल, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं है। सब लोग मुझसे लिपट के रो रो के कहने लगी कि हमारे प्राइवेट पार्ट को छूता था, चेस्ट छूता था और गंदी गंदी बातें कहता था। यहाँ तक इवन ये भी बोलता था अगर तुम अपनी मम्मी को कह दोगी तो तुम्हारी मम्मी का भी हम रेप कर देंगे, तेरी मम्मी का भी प्राइवेट पार्ट छुएंगे। बहुत तरह का अश्लील बातें। तो बच्चियाँ डरी हुई थी। तो आज जब मैंने उनको हौसला दिया तो उन्होंने बोला कि ठीक है अब हम बोलेंगे, लड़ेंगे। तो फाइनली कम से कम आज मैं उसी गाँव से 16 से 17 लड़कियों को लेकर आई हूँ। सीडब्ल्यूसी में भी बयान हुआ है। मैम लोग भी काफ़ी मतलब भावना में नहीं होता, भावुक हो चुकी हैं कि ऐसी बच्चियों के साथ, 8-9 साल के बच्चों के साथ इतना घटिया काम एक शिक्षक के द्वारा किया गया है। शिक्षक गुरु होता है सर। अब बोलते हैं बेटी पढ़ो, तो बेटी पढ़ेगी कैसे जब बेटी बच ही नहीं रही है? 5 साल की बच्ची मुझको क्या दिख गया दरिंदा को जो उसके प्राइवेट पार्ट छू रहा है, उसके प्राइवेट पार्ट पे उंगली करने का प्रयास कर रहा है। मैं ओपनली बोल रही हूँ सर। मतलब मुझे समझ नहीं आता है कि अभी के समय में सरकार प्रशासन इस ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं, ऐसे मुद्दों पे संज्ञान क्यों नहीं लेते हैं। अभी ये मामला जाएगा, वो बोलता है कि पैसा मेरे पास बहुत है, हम ये मामला दबा देंगे। मान लीजिए कुछ भी होगा तो बड़े बड़े लोग भी सपोर्ट कर देते हैं। मेरा कहना हर घर में बेटी है, नारी की बिना जगत नहीं है। 5 साल की बच्ची हमारी सुरक्षित नहीं है, इसके सपोर्ट में भी बड़े बड़े वकील खड़े हो जाएंगे सर। लेकिन मैंने ये ठाना है कि मैं इस मुद्दे को आगे लेकर जाऊंगी, तमाम बच्चों को न्याय दिलवाऊंगी और हमारी यही मांग है सरकार से कि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। अगर इसका ट्रांसफ़र किया जाएगा तो हम लोग फिर रोड जाम में भी उतर सकते हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। अपने महिला जो आक्रोश होता है, हमारी मांगे हैं कि इसको बर्खास्त किया जाए, इसको
पूर्ण रूप से इसका आजीवन इसका नौकरी ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये कहीं भी जाएगा तो ये 5 साल की बच्ची को नहीं छोड़ रहा है सर, तो क्या ही छोड़ेगा, ये चीज़ है। धन्यवाद। फिलहाल हमारे सामने कुछ बच्चियाँ प्रस्तुत हुई हैं, एक एनजीओ के द्वारा प्रस्तुत किया गया बच्चियों को। तो बच्चियों से जब हमारी बातचीत हुई